गुड मॉर्निंग बैलू जी की दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आगे अपने अंदर की तपिश को पहचानो। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लगभग समाप्त हो गया, मतलब समझो कि ये कंप्लीट हो गया। मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है जो कि आपके सिलेबस में है। बियॉन्ड सिलेबस भी जाकर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो कि आपको 12th में या नीट के एग्जाम में काम देगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो बेझिझक आप दोबारा मुझे कमेंट में डालकर पूछें और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, जो आप उससे पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे और आपको वो फ़ायदा पहुंचेगा। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं बायोलॉजी में, जिसका नाम बताने से पहले मैं ये बता दूं इस चैप्टर के बारे में कि इससे भी बोर्ड के एग्जाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन कवर करता है। और सबसे बड़ी बात कि कॉन्सेप्चुअली इतना बेहतरीन चैप्टर है कि आपको ये आगे 12th में भी काम देगा, ये नीट के एग्ज़ाम में भी काम देगा। मतलब इसमें भी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली, लॉजिकली अंडरस्टैंड करने वाली है, राइट। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हिंट्स देना चाहूँगा, देखता हूँ कि आप लोग पकड़ पाते हो कि नहीं। और यह कहता हूँ रुक जा तो रुक जाता है वो, कहता हूँ मैं कि रुक जा तो रुक जाता है वो, कहता हूँ रुक जा तो रुक जाता है वो, देखूं अगर प्यार से तो कमबख्त धड़क जाता है वो। कहता हूँ रुक जा तो रुक जाता है वो, देखूं अगर प्यार से तो कमबख्त धड़क जाता है वो। ब्रेन और इंडोक्राइन ग्लैंड सब साथ आ जाते हैं। ब्रेन और इंडोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी के अंदर है, जहाँ से हार्मोन सिक्रीट होती है, ब्रेन और इंडोक्राइन ग्लैंड सब साथ आ जाते हैं, तभी तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है वो। देखो लास्ट लाइन में तो चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। शुरू में पता नहीं तुम पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। वंस अगेन नाम रिपीटेड। कहता हूँ रुक जा तो रुक जाता है वो कहता हूँ रुक जा तो रुक जाता है वो, देखो अगर प्यार से तो कमबख्त ये रुक जाता है वो। ब्रेन और इंडोक्राइन ग्लैंड सब साथ आ जाते हैं, तभी तो सिर्फ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है वो। अब देखो, अभी इसी में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट क्लास से क्या है, अब सिलेबस वाइज पढ़ना शुरू करेंगे। अभी कॉन्सेप्चुअली मैं समझा देता हूँ, ये कविता ही से समझ में आ जाएगा तुमको। कहता हूँ रुक जा तो रुक जाता है वो, मतलब समझना लॉजिक। घर में अगर मान लो कोई बेटा बदमाशी किया, नटखट किया, बदमाशी किया जो कि पसंद नहीं आया, माँ ने उसको भर पेट डांटा, निहायत बदतमीज हो गए हो, इतना पैसा तुम पे खर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई में लगा दिया है सारा पैसा, फिर भी तुम कॉपी किताब पे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, स्कूल से आते हो तो होमवर्क नहीं बनाते हो, बैट बॉल लेकर निकल जाते हो, खेल कर आते हो शाम में, तब पढ़ना चाहिए, तब फिर मोबाइल में लग जाते हो। जब मना करते हैं तो कहते हो कि सब कुछ कवर कर लिया है, जब पूछने के लिए बैठता हो तो तुम कुछ नहीं बताते हो, पता नहीं तुम क्या करोगे जिंदगी में। इतना माँ ने लेक्चर दे दिया बेटा को, क्यों दिया? क्योंकि बेटा का फॉल्ट था, वो पढ़ नहीं रहा था। बेटा गया बाप के पास, अपने फादर के पास, पापा देखिए ना मम्मी कितना बोलती हैं। घर आते हैं सुनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बोलेंगी तो मैं कभी पढ़ पाऊंगा क्या? तो अब फादर क्या बोलता है? फादर देता है तमाच। माँ तो खाली समझा ही रही थी, बाबू जो दिए एकदम कनपट्टा के नीचे दम दम खाने भर। मतलब बताने का ये तात्पर्य है कि माँ, मदर और फादर के बीच में इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है कि भैया तुम गलत थे और गलत साबित हो गए अपने फादर के पास जाके। मतलब कि माँ ने जो किया उसको सपोर्ट किया, फादर ने तुमको पड़ाका मार के। ये नहीं कि चल तो हम माँ के पास बताते हैं उनको, नहीं, वो समझ रहे हैं माँ, फादर, मदर एंड फादर कि आप किस स्टेज पे हो और क्या पढ़ाई कर रहे हो। तो माँ की बातों को सपोर्ट किया फादर ने, मतलब कि मदर एंड फादर के बीच में एक तालमेल, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है कि जो दोनों मिलकर साथ चल रहे हैं, मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल समझाया। फिर आते हैं यहाँ पे, कहता हूँ रुक जा तो रुक जाता है वो, देखूं अगर प्यार से तो कमबख्त धड़क जाता है वो। फॉर एग्जाम्पल, गुजर रहे हैं किसी नर्सरी से, किसी बगीचे से, किसी बाग से गुजर रहे हैं, खूबसूरत सा भी गुलाब को देख लिया खिला हुआ, तो आदमी उसे वहीं पर टिक जाता है। अरे यार, क्या सोचता है उसका?
खरीद लेते हैं इसको, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, घर पे रहेगा। अच्छा, खुशबू कितनी अच्छी। मतलब कि एक गुलाब को देखकर इतनी सारी चीज कल्पना हमने कर लिया, इतनी चीजें आंसर मुझे मिल गई, इतनी चीजें देखकर उसको मुझे हिट कर गई, सिर्फ वो मुझे अच्छा लगा तो इतनी सारी चीजें डिजायर पैदा हो गई उस चीज को लेकर। तो भैया कौन था ऐसा जो मैसेज पहुंचा दिया ब्रेन तक? एक हरा पत्ता और एक रेड कलर के गुलाब को देखकर कौन था जो इतना मैसेज पहुंचा दिया, और हमको इतना आंसर आ गया, कितना खूबसूरत है, इसको ले जाना चाहिए, इतना खूबसूरत, कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। तो मतलब कोई तो है जो मैसेज, मतलब मैंने उस चीज को दूर से देखा, मान लो कि मैंने इतनी दूर से देखा कि उसकी खुशबू भी नहीं ले पा रहा हूँ, है ना, उसको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैंने सिर्फ देखा, अब मुझे इच्छा जाहिर हो गई, मुझे ये हो गया, कल्पना होने लगा कि भाई ये ऐसा होगा, इतनी खूबसूरती है इसमें। मतलब कोई तो ऐसा है जो मैसेंजर काम कर रहा है। तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम की जो इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कहलाता है नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन कहलाता है। वहीं से मैंने जो देखा और वो मैसेज पास कर गया मेरे ब्रेन तक न्यूरॉन के थ्रू। तो ये हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे कैसे होता है। ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड जब साथ आ जाते हैं तब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ब्रेन का तो समझ गए कि न्यूरॉन से लेके है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या 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 है, फॉर एग्जांपल एक और मैं बताता हूँ, लाइफ प्रोसेस मैंने तुमको पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ने की प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस में, है ना। मतलब कि खाने को ब्रेक डाउन करके उसका ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना है, फिर उसी सेल में जब क्या हो जाता है, ग्लूकोज बैठ जाता है, तो उस सेल में ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, वो ऑक्सीजन जाता है हमारे सेल के पास ऑक्सीजन, वहाँ पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ग्लूकोज से वो टकरा कर ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो क्या होता है, उसमें से एनर्जी बाहर निकलती है, फिर वो पूरे बॉडी के पास जाता है, जो वेस्ट बचता है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज आउट हो जाता है बाहर। मतलब हमने सिर्फ खाना खाया था, रिजल्टेंट हवा तक पहुंच गई। हमने खाना खाया, समझना लॉजिक को, समझना कॉन्सेप्ट। हमने लाइफ प्रोसेस का पहला प्रोसेस किया डाइजेशन। डाइजेशन में ग्लूकोज को एंड ऑफ द डे एनर्जी के तौर पे पूरे बॉडी के सेल में पहुंचा दिया। बट उसी वक्त में जब हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे थे फूड का, उसी टाइम में हम लोग इनटेक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में कर रहे थे। तो मतलब कि हम एक तरफ एनर्जी निकाल रहे हैं खाने में से, उसी एनर्जी से टकरा रहा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बाहर कर रहा है। मतलब कि एक टाइम में तो हम खाना खाने का सिर्फ काम कर रहे थे, बट कोऑर्डिनेशन के लिए खड़ा था वहाँ पे ऑक्सीजन, जो हम लोग ब्रीथिंग इन कर रहे थे, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे थे। ठीक है, जब ये दोनों हो गया तो उसी वक्त आपके कोऑर्डिनेशन के लिए हार्ट भी खड़ा है, जो पंपिंग का काम कर रहा है कि भाई ये एनर्जी आएगा तो ब्लड के थ्रू मैं ट्रांसफ्यूज करूंगा पूरे बॉडी में। उसी टाइम में जब हमने सिर्फ खाना खाया था, तो हमारे बॉडी के सपोर्ट के लिए एक्सक्रीशन भी खड़ा था कि जो भैया फालतू चीज बचेगा मैं उसी वक्त बाहर निकाल दूंगा। मतलब कि पूरा मुकम्मल शरीर, मुकम्मल बॉडी, मुकम्मल ह्यूमन बीइंग एक टाइम में सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पूरे बॉडी में एक कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। इसका करने के में दो चीज अहम है। एक पहला ब्रेन, जो मैंने बोला कि दूर था गुलाब फिर भी मैंने देखा तो मुझे इतना चीजें पता चल गया कि मतलब कि न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया ब्रेन तक। दूसरा, जैसे हमने डाइजेशन का एग्जांपल दिया कि हम कुछ खाना खा रहे हैं और उसको ब्रेक डाउन किया, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन, रोटी या चावल या जो भी था, एग था या नॉनवेज था, उसको ब्रेक डाउन जब माउथ में बकल कैविटी में कर रहे हैं, तो जब सूख जाता था तो मैंने कहा कि सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा रिलीज आउट होता था। तो ये ग्लैंड क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे नाम लिया ना। तो मतलब कि ब्रेन ने इंफॉर्मेशन दिया कि सैलिवरी ग्लैंड को कि सैलिवा छोड़ो छोड़ो, तो सैलिवा वो छूटता है, तब वो मिक्स होकर वो और सिंपलेस्ट फॉर्म में करता है। अगर सैलिवा ना होता तो हो सकता है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको और ब्रेक डाउन ना कर पाते, और गले से नीचे नहीं जाता तो आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता था। तो जब वो काम हम कर रहे थे तो सपोर्ट के लिए सैलिवरी ग्लैंड खड़ा हो गया कि मैं सपोर्ट करूंगा, अगर तू हिम्मत हार रहा है तो मैं हूं, मैं अभी तुमने सैलिवा मिलाऊंगा। तो सैलिवा मिलाता है तो वो ब्रेक डाउन और महीन होता है। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली जब वो नीचे जब बेली में जाता है स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे जब ब्रेक डाउन होता है, पेप्सिन का ब्रेक डाउन हो रहा है
और म्यूकस निकल रहा है, तब वहाँ पे म्यूकस खड़ा हो जाता है कि तुम दोनों के ब्रेकडाउन में वॉल को कोई डेंजर ना हो डैमेज ना हो, मैं खड़ा हूँ। वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस भी निकल आता है कि भाई पेप्सिन प्रोटीन तब तक नहीं टूटेगा जब गैस्ट्रिक जूस उसमें से नहीं मिलेगा HCl। तो ये सारा चीज़ एक वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट के लिए खड़ा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे लाइफ चलना है। लाइफ चलाने के लिए ये सारी चीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स है, जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड है, जितने भी नर्वस न्यूरॉन्स है, सब एक साथ एक वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कंट्रोल में हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। यही पूरे प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कोड और आपके हार्मोन्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या पढ़ना है, एक बार और कविता सुना था, कहता हूँ तो रुक जाता है वो, कहता हूँ तो रुक जाता है वो, मतलब क्यों कहा तो रुक गया, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है उसका एक दूसरे पे। किसकी बात कह रहा हूँ मैं? पूरे बॉडी के अंदर जो साइकिल चल रहा है, जो चल रहा है, क्यों चल रहा है? लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। कहता हूँ तो रुक जाता है वो, देखो अगर प्यार से तो कमबख्त धड़क जाता है वो। ब्रेन और इंडोक्राइन जब साथ आ जाते हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है वो। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, क्लासेस को नागा मत करो, वीडियोस को नागा मत करो, देखा करो, क्योंकि आप इससे आपको इल्म मिलेगा, एडुकेशन हासिल होगी, जो कि आपको फ़ायदा होगा। और आप जब कुछ अच्छा कमेंट करोगे या करोगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं और अच्छा कुछ कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।